हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म का डेट है जो आ गया है, और आप फॉर्म को कब से आवेदन कर पाएंगे और आपकी फ़ीस क्या होने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको वीडियो को स्किप बंद नहीं करना है, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बिहार की जो पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग का, उसका परिचय करा दे रहा हूँ। देखिए, ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है DCECE। ये बिहार पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके माध्यम से आपको फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। और आपको बता दें बिहार में कौन से ग्रुप का कितना फीस लगने वाला है, इस पर हम लोग भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं नीचे। अब हमको देखना जो हमारा आवेदन तिथि है, मैं फॉर्म को ऑनलाइन कब से कर पाएंगे तो इसमें जानेंगे। देखिए, बिहार के पॉलिटेक्निक DCEDC की महत्वपूर्ण तिथियाँ मतलब आपका फॉर्म आवेदन कब से कर पाएंगे, तो यहाँ से आपको दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि आवेदन प्रक्रिया जो होगा मार्च का दूसरा सप्ताह। देखिए, जो आप आवेदन फॉर्म कर पाएंगे, मैं आपको जो मार्च चल रहा है आपका मार्च 15 मार्च, क्या 15 मार्च 15 मार्च के बाद आप आवेदन कभी भी कर पाएंगे। मतलब 15 मार्च के बाद कभी भी आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन है स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपका झारखंड का आया, अब झारखंड के आने के बाद अब बिहार का भी उत्तर प्रदेश का आ चुका, अब बाकी है बिहार का। अब बिहार का भी आ जाएगा क्योंकि देखिए, पहले आपको जो झारखंड का था आ गया, वो झारखंड वाला आ गया। अब आपका यूपी का आ गया, अब बाकी रह गया बिहार का। तो मैं आपको बात करूँ, बिहार का भी जल्द ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया है कि मैं इसी के थ्रू कह सकता हूँ कि ये अगर मार्च का दूसरा सप्ताह में आ जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये देखिए, 15 मार्च के बाद कभी भी आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो सकता है। मतलब आपके मार्च के अंदर और आपके मतलब 30 मार्च के अंदर कभी भी 15 के बीच में आपकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन प्रक्रिया जो रहेगी, जो उसका अंतिम तिथि रहेगा, वो आप कब करेंगे, कब आप अंतिम आवेदन की जो अंतिम तिथि है आप कब कर पाएंगे। तो देखिए, जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो है मई का दूसरा सप्ताह। अगर आपका 15 मई का फॉर्म आ जाता है, 15 से 20 मई के फॉर्म आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है, तो ये 15 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्या 15 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब आपको ध्यान देना 15 मई, क्योंकि आपको देखिए, कोई भी आपको फॉर्म मिलता है तो 50 से 60 दिन का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 50 से 60 दिन का समय दिया जाता है। आपको उससे ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो आपका आवेदन 15 मार्च के बाद स्टार्ट होगा, या 15 तारीख को भी हो सकता है, इस नोटिफिकेशन के कहने के हिसाब से। अब आती है कि आप देखिए, आवेदन का भुगतान जो आपने आवेदन भरे रहेंगे, अगर उसका भुगतान नहीं कर पाए किसी दिक्कत और रीज़न की वजह से, वो मई का तीसरा सप्ताह कर पाएंगे। मई के तीसरे सप्ताह तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। मतलब अगर ये 15 मई तक आपका फॉर्म भरा जाता है तो 15 से 20 2 से 3 दिन का समय आपको बेसी मिलता है ऑनलाइन फ़ीस कटाने के लिए। अब बात आती है आवेदन पत्र में सुधार। देखिए, बहुत से स्टूडेंट फॉर्म को अपने ही फिल करते हैं और बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म साइबर कैफ़ वाले फिल करते हैं, लेकिन साइबर कैफ़ वाले भी फॉर्म फिल करते समय कुछ गलती कर देते हैं। तो फॉर्म को सुधार कब कर पाएंगे? वह जून में करेंगे। वो 1 जून से अपना जून में 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है। वो मतलब 1 से 2-3 दिन के आपका समय कि आप अपना आवेदन सुधार कर लें। आवेदन सुधार करने, अब आपकी बात है प्रवेश पत्र जारी, जिसे आप लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं। आपका एडमिट कार्ड जो जून के प्रथम सप्ताह, जैसे आपका जो आवेदन पत्र सुधार का समय ख़त्म होता है, वैसे आपका जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आपको एडमिट कार्ड ये DCECE की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डाउनलोड कर पाएंगे।
तो आपको ये एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा आपके इसी साइट पे। अब देखिए परीक्षा की तिथि, परीक्षा जून के 17 सप्ताह में। अब बात जो आपकी परीक्षा होगी वह जून के 15 जून के बाद आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी? 15 जून के बाद आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जो आपकी परीक्षा है वो 15 जून तक स्टार्ट होगी। अब देखिए बिहार जो कुंजी है, उत्तर कुंजी, जो मतलब आपने बोलते हैं आंसर की, जो आपका आंसर की आएगा वो जुलाई के प्रथम सप्ताह, मतलब 1 जुलाई तक आपका जो आंसर की है वो आ जाएगा। आप आंसर की में मिला पाएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितने क्वेश्चन गलत किया है, वहीं से आपको अंदाज़ा लग जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब परीक्षा परिणाम, जो परीक्षा का आप रिजल्ट अगोरते हैं कि अब हमारा आ गया, मैं मिला लिया, मेरा रिजल्ट कब आने वाला है, मैं कितना नंबर पाया हूँ, मेरे पास कितना रैंक है। तो इस बात हो जाए, इस आपका जुलाई का दूसरा सप्ताह आपको 1 सप्ताह का समय मिलेगा, 7 दिन से आपको 7 से 5 दिन का समय मिलेगा कि अपना जो उत्तर कुंजी है उसे मिला लें। अगर देखिए वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को मतलब सही कर देते, लेकिन कुछ मतलब जो चेक करते हैं उनसे कुछ गलती होती है, उसको वही गलत कर देते, तो वो आपको मिलाने का और आपको जो उसका दिक्कत और रीज़न रहता है उसको आपको वहाँ पे साइट पे अपलोड करने के 2 से 7 दिन का समय मिलेगा। अब जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह, मतलब 7 जुलाई के बाद वो कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है। अब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया, जो आपका मेन टॉपिक है काउंसलिंग, जो आपकी काउंसलिंग होगी अगस्त के प्रथम सप्ताह, 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए, आप जैसे अपने काउंसलिंग फॉर्म को इतना तो जानकारी ले लिया, अब बात कर लें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपकी फ़ीस क्या जो कटाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ फ़ीस क्या होनी चाहिए बिहार पॉलिटेक्निक कि कौन से ग्रुप की कितनी फ़ीस होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे कोर्स दिया गया है और यहाँ पे सम्मान वर्ग दिया गया है, यहाँ पे अनुसूचित जात दिया गया है। देखिए अनुसूचित जात, अब इसमें जो रहेगा सम्मान वर्ग का जो प्रथम जो है वहाँ पे फर्स्ट वाला है पीई जो बैच है, मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो बैच है उसकी जो सम्मान और ओबीसी के स्टूडेंट रहेंगे उनकी फ़ीस 750 रुपये कटेगी। और जो अनुसूचित जात और जो अनुसूचित जनजात रहेंगे उनकी 480 रुपये फ़ीस कटेगी। तो आपको ये फ़ीस आपको ध्यान देना है, ये आपको हर ग्रुप में अलग अलग ग्रुप के और अलग अलग ग्रुप का आपका फ़ीस अलग अलग कटता है। कौन कौन से अलग अलग ग्रुप का अलग अलग फ़ीस कटता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सेकेंड ग्रुप है आपका, जो आपका यहाँ पर सेकेंड ग्रुप है उसका सम्मान और ओबीसी की फ़ीस 850 रुपये और वहीं पे अनुसूचित और अनुसूचित जनजात की फ़ीस 530 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 530 रुपये लगेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे है तीसरा ग्रुप जो आएगा 950 रुपये सम्मान वर्ग के और ओबीसी का, और 630 रुपये लगेंगे एससी और एसटी का, जिसे आप लोग कहते हैं अनुसूचित जात और जनजात कहते हैं, इनकी जो फीस है। अब यहाँ पे जो चौथा ग्रुप आपको मिलेगा उसकी फ़ीस 1150 रुपये सम्मान वर्ग और ओबीसी का, और एससी और एसटी का 750 रुपये, ये इतना फ़ीस लगेगा। तो आपको फ़ीस की भी जानकारी पता चल गई। अब हम लोग देखेंगे कि आपके पास उम्मीदवार अगर जो पॉलिटेक्निक करना चाहता है बिहार में और बिहार का स्टूडेंट है तो उसके पास क्वालिफ़िकेशन कौन से ग्रुप का होना चाहिए और कौन से ग्रुप का वो फॉर्म भर सकता है, कितने क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो कौन से ग्रुप का भर सकता है। तो देखिए उम्मीदवार को 2 साल के ITI के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं पास हैं और 2 साल ITI है तो आप बिहार पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। कौन सा? पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कौन सा? पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और उसकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 19 वर्ष हो जाना चाहिए। आपको इसको ध्यान देना है, उसकी उम्र 19 वर्ष हो जाना चाहिए। अब देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? बहुत महत्वपूर्ण है पीई, मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की जो ग्रुप है उनमें आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के जो बहुत सारे स्टूडेंट
पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ग्रुप का फॉर्म भरते हैं। अब पॉलिटेक्निक पी इंजीनियरिंग को उम्मीदवार के प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 35% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वह स्टूडेंट जो 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास 35% अंक से पास हो। अब देखिए, ये स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो 2023 में बोर्ड का पेपर दिए हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या डालेंगे, अपेयरिंग डाल के भरेंगे। आपको इसको ध्यान देना है। आपको जैसे अपेयरिंग डालेंगे आपका उठा लेगा, और आवेदन करने की कोई सीमा नहीं होगी। देखिए, इसका जो आवेदन करेंगे इनके पास कोई वायु सीमा नहीं होनी चाहिए। ये 14 वर्ष से अधिक होने चाहिए, उसके बाद कितने भी हों वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, आपने पैरा हो गया। अब पीएमडी का देखा कि पैरामेडिकल डेंटल मैट्रिक लेवल, तो इसके पास आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास टोटल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उम्मीदवार किसी सम्मानता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार को 10वीं स्नातक भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों से उत्तीर्ण। उम्मीदवार की आयु 15 से 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, इनमें इसका जो आयु सीमा है इसका 15 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर ली जाए, यहाँ पे जो चौथा ग्रुप है एमडी का जो ग्रुप है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, जो इसका है, इसका आप लोग क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए। देखिए, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप पीएमडी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और उम्मीदवार को 10वीं और 12वीं के स्तर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित व अंग्रेजी विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इन विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको जो उम्मीदवार की आयु सीमा है वह 17 से 32 साल होना चाहिए। देखिए, आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, कोर्स नंबर 1 है जो पीई है, उनमें आपकी कोई आयु सीमा नहीं है, और आपके अदर ग्रुप में आयु सीमा दे दी गई है कि इतने से अंदर, इतने वर्ष के अंदर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आपको सारी जानकारी पता चल गई। अब बात कर ली जाए कि आपकी पेपर कितने नंबर के आते हैं और कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे हर एक कोर्स का यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो यहाँ पर अब बात कर ले पीई और पीपीई का आपका क्या होना चाहिए, जो आपको कितने अंक से पास। देखिए, आपको बिहार में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टोटल आपका रहता है 450। कितना रहता है, 450 रहता है। 9 × 5 = 45, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और एक माइनस मार्किंग रहता है। और मेरे हिसाब से पेपर जहाँ तक होता है ऑनलाइन ही होता है पेपर। देखिए, जो रसायन विज्ञान पूछेगा उसमें 30 नंबर का पूछेगा, 150 नंबर का रहेगा। भौतिक विज्ञान भी 30 क्वेश्चन पूछेगा और आपको 150 नंबर का। गणित भी आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा, ये भी 150 नंबर का रहेगा। देखिए, आपको जो टोटल इतने प्रश्न पूछे, और इतने भी आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा, और टोटल 450 नंबर रहेगा। अब पीएमडी, ये देखिए, ये सब ग्रुप आपको दे दिए हैं, और ये आप खुद से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इस सारे चीज़ को। एमडी का क्या है, और जो भी बिहार के अन्य चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, एमडी हो गया। पीएमडी का भी आप यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें रहता है 450 का, इनमें आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से भी देखिए मैं बता दूं, रसायन विज्ञान से 20, भौतिक विज्ञान से 20, गणित से 10, जीव विज्ञान से 10, अंग्रेजी से 10 और हिंदी से 10, और सम्मान विज्ञान से 10। इसमें भी टोटल आपको 10 नंबर का पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि आपका बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए बिहार पॉलिटेक्निक को तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।